नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे थ्री इडियट्स के चतुर रामलिंगम। बताएंगे आपको राम मंदिर में कैश की जगह अब ऑनलाइन या रसीद के साथ डोनेशन दे रहे भक्त। दिखाएंगे आपको दिल्ली में मजलिस पार्क मेट्रो के पास हुआ दर्दनाक हादसा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप का बड़ा दावा, कहा 90% खत्म हो चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश नमो भारत कॉरिडोर की तेज रफ्तार। दिल्ली एनसीआर यूपी समेत 4 राज्यों के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल। 20 बड़े शहर होंगे कनेक्ट। मॉनसून में फिर होगी झमाझम बारिश। दिल्ली यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। वंदे भारत ट्रेन में सफाई की सबसे अधिक शिकायतें हुई दर्ज। मेंटेनेंस को लेकर यात्रियों ने जताई नाराजगी। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे थ्री इडियट्स के चतुर, लोगों से की भावुक अपील। थ्री इडियट्स के चतुर दिल्ली के जंतर मंतर पर मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे हैं। चतुर रामलिंगम यानी कि आमी वैद ने सोनम का समर्थन करते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते कि वो मर जाए। उन्होंने कहा कि उनमें बॉलीवुड स्टार से ज्यादा हिम्मत है। मोबाइल के नीचे नोटों की गड्डी, कोट के जेब में सोना चांदी। बद्रीनाथ मंदिर में ऐसे चोरी करता था आरोपी प्रमोद नौटियाल। बद्रीनाथ मंदिर में दान पत्र की गणना के दौरान कथित रूप से धन की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार मंदिर समिति अध्यक्ष के पीए और प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। राम मंदिर चंदा विवाद का दान पर पड़ा असर। कैश की जगह अब ऑनलाइन या रसीद के साथ डोनेशन दे रहे भक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में लोगों का विश्वास काफी हद तक डगमगा सा गया है। इसका असर हर दिन मंदिर में किए जाने वाले दान के तरीकों से साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अब दान पात्र में चढ़ावा देने के बजाय रसीद और डिजिटल माध्यम को चुन रहे हैं। स्टॉप E20 पेट्रोल। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान, सरकार से की अपील। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज स्टॉप E20 पेट्रोल अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि लोग stop-e20petrol.com पर जाकर हस्ताक्षर करके सरकार से अपील और शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों को विकल्प दे और उसकी चिंताओं का सम्मान भी करे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार। सीबीआई की याचिका खारिज। लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। गुजरात के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला को चढ़ा दी एक्सपायर्ड ग्लूकोज, फिर खराब हुई तबीयत। गुजरात के बनासकांठा जिले के दंता सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज को कथित तौर पर एक्सपायरी डेट वाली ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसके हाथ पैर सूज गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लिफ्ट बंद हुई तो भगवान का लिया सहारा। ग्रेटर नोएडा में 30 मिनट तक फंसी बच्चियां, पढ़ती रही हनुमान चालीसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से 4 बच्चियां करीबन 30 मिनट तक फंसी रह गई। डर और घबराहट के बीच बच्चियों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में मजलिस पार्क मेट्रो के पास हुआ दर्दनाक हादसा। स्कूल बस की टक्कर से 12 साल की छात्रा की हुई मौत। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक स्कूल बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 12 वर्षीय छात्र प्रियांशी की मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 90 साल के आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार। वकीलों ने दी इंटरनल ब्लीडिंग की दलील। सुनवाई को तैयार हुआ अदालत। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी है। अदालत उस केस में सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा आया सामने, कहा 90% खत्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत के साथ साथ अपने टॉप के कमांडरों को खो दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई भी 90% खत्म हो चुके हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई अब तेहरान में करेंगे आयतुल्लाह खामनेई की याद की शोक सभा। अब एक बार फिर से आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई तेहरान में अपने पिता की याद में शोक सभा करेंगे, जिसका मजलिस शोक सभा भी कहा जाता है। अमेरिकी मिसाइलों से लगातार तीसरी रात थर्राया ईरान। ट्रंप बोले आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे। ईरान भी शांत नहीं बैठा है। यूएई ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमला किया। इस हमले में भारत के एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है। हॉर्मुज में टोल का विरोध करता आया अमेरिका अब खुद करेगा 20% की वसूली। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया तराना छेड़ दिया है। अमेरिका अब हॉर्मुज से टोल वसूलेगा, वो भी 20%। अब तक ट्रंप खुद हॉर्मुज को सभी के लिए खुला रखने का जोर दे रहे थे, मगर अब वो हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिकी ड्रोन ने तबाह कर दिया ईरानी सबमरीन। यूएस सेंट्रल कमांड से जारी किया वीडियो। ईरान पर ताजा हमले में अमेरिका ने पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्वीर जारी की है। ईरान के तटीय इलाकों पर बने नेवल बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान पर अमेरिका का तीसरा बड़ा हमला, धमाकों से दहला अब्बास बंदरगाह और किस आइलैंड। वीकेंड पर हुए सैन्य झड़पों के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये ताजे हमले हुए हैं। आज ईरान के दक्षिण हिस्सों में कई धमाकों की खबर सामने आई है। ये धमाके तब हुए जब यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने देश पर हमलों के लिए एक नए दौर का ऐलान किया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।